यहाँ पे एक क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स के मूल क्या हैं बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस समीकरण को दोबारा से रिपीट कर लेनी है। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। के एक्स इंटू है तो के एक्स को क्या करना है, इस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को अगर टू से गुना करेंगे तो माइनस टू के एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना है सिक्स बराबर जीरो। चूँकि मूल बराबर होंगे तो इसके लिए शर्त होता है, पहले हम क्या करेंगे ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा की, बी का मान कितना आ जाएगा माइनस टू के, और सी का मान कितना आ जाएगा सिक्स। ठीक है, मूल बराबर में क्या होता है, जो अपना विविक्तर होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डी का मान जीरो के बराबर करेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर में जीरो, बराबर में क्या लेंगे जीरो। बी का मान यहाँ से आप रखिए माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान क्या हो जाएगा के, इंटू सी का मान क्या हो जाएगा छः, बराबर में क्या चलेगा जीरो। ठीक है, तो माइनस टू के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू के को माइनस टू के से गुना करेंगे, यानी माइनस टू के को गुना करते हैं माइनस टू के से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, टू दो दूनी चार, के को के से करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा चार के स्क्वायर माइनस चार को छः से गुना करेंगे तो चार छक्के कितना हो जाएगा चौबीस, के साथ क्या आ जाएगा के बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, फोर के क्या कर सकते हैं आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे के माइनस चार छः चौबीस कितनी बार में आएगा, तो छः बार में आएगा, तो चार छक्के चौबीस हो जाता है, बराबर में क्या जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दो मान निकाल सकते हैं। एक क्या करेंगे, आप लिखेंगे फोर के को क्या कर देंगे जीरो के बराबर कर देंगे, उसी तरह यहाँ जो के माइनस सिक्स है उसको भी जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे के का मान कितना आ जाएगा जीरो, उसके बटे में कितना आएगा, चार गुना में है तो बटे में, यानी के का कुल मान कितना आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, के का मान कितना आएगा जीरो। ठीक है, और यहाँ पे के का डायरेक्ट मान आ जाएगा माइनस छः का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा छः। ठीक है, के का मान कितना आ जाएगा छः, तो के का मान कितना कितना आया, तो जीरो आया और छः आया, लिखेंगे के मान जीरो और कितने हैं छः हैं। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ के किन मानों के लिए समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो के मूल बराबर होंगे। तो पिछला क्वेश्चन जिस पैटर्न पे हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू क्या ले लेंगे जीरो। चूँकि मूल्य क्या है बराबर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए का मान निकाल लेना है, कितना आ जाएगा यहाँ से दो, बी का मान क्या आ जाएगा के, और सी का मान कितना आ जाएगा तीन। मूल बराबर होता है तो क्या डी जो है ना, यानी विविक्तर जो है वो जीरो के बराबर होता है, और डी का मान आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या लेंगे हम जीरो। बी का मान यहाँ से ले लीजिए, बी का मान कितना रखेंगे के, तो के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है आपका, तो बोलेंगे कितना है, ए का मान कितना है दो, गुने सी का मान कितना है आपका तीन है, तो तीन लिख लेंगे बराबर में जीरो। ठीक है, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर होगा, माइनस चार को दो से गुना करेंगे तो आठ, और तीन से गुना करेंगे तो चौबीस, इक्वल टू कितना है बाबू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर माइनस चौबीस का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस, इसको स्क्वायर हटाएंगे के का तो ये अंडर रूट चौबीस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या करना है, के इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर चौबीस को आप लिख सकते हैं फोर इंटू सिक्स। ठीक है, फोर इंटू सिक्स यानी चार गुने छः लिख सकते हैं, और चार का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दो,
तो इसको आप प्लस माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट 6, प्लस माइनस रूट 6, यानी के का जो एक मान है वो आ जाएगा +2√6, ठीक है। और के का जो दूसरा मान है वो आ जाएगा -2√6, ठीक है। इस तरह करके आप क्या करेंगे, इसका दो मान आ गया के का, एक आ गया +2√6 और एक क्या आ गया -2√6, ठीक है। इस तरह करके ये सवाल आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इस समीकरण में x का हल है, x का मान जो है ना वो पहले से दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ, ठीक है। और आपका समीकरण क्या है, 2x² + 5x -3 = 0। इसका मतलब होता है कि जब x का मान जो यहाँ पर आपको पहले से दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं इसको 2 इंटू x का मान कितना हो जाएगा, -3 प्लस 5 है तो 5, और x का मान कितना रखेंगे आप, -3, फिर माइनस में कितना है 3 है, अब बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 9 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस कितना होगा, -5 ये कितना होता है, 15, माइनस में कितना है 3, बराबर में क्या लिखेंगे 0, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 18 -15 और -13, -15 और -13 हो जाएगा आपका -18, बराबर में क्या लिखेंगे 0, ठीक है। यानी 18 से 18 घटेगा तो क्या होगा 0, और बराबर में भी क्या है 0। तो इस तरह करके आपने इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो समीकरण दिया है आप उसको लिख लीजिए, 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। चूँकि आपको विवेचक निकालना है तो आप इसमें a b c का मान निकाल लीजिए। a का मान कितना आ जाएगा आपको 2, b का मान कितना आ जाएगा -4, और c का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है d = b² - 4ac। b का मान आप यहाँ से रख लीजिए, b का मान कितना -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से तो -4 इंटू a का मान क्या लिखेंगे 2 गुने c का मान क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डायरेक्ट 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा 24। जब आप यहाँ देखिए 24 में से 16 आपको घटानी है, 24 के आगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं -8, यानी आपका जो विवेचक निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, -8, ठीक है। इस तरह आपका ये विवेचक निकल चुका है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें a21 - a7 = 84 है, तो सारवंतर यानी d का मान निकालना, यानी a21 - a7 बराबर कितना दिया 84। तो आप क्या करना, d का मान आपको इसमें से निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसमें मान लेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना AP का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर क्या है d है। ये आपने सबसे पहले मान लेना, माना AP का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर क्या है d है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपको दिया क्या है a21 - a7 = कितना दिया है 84 दिया हुआ है। a21 - a7 = कितना दिया है 84 दिया है। तो ये जो a21 है आप इसको लिख सकते हैं a + 20d माइनस, इसी तरह a7 को आप लिख सकते हैं a + 6d बराबर में क्या है 84,
ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे a प्लस 20d माइनस, यहाँ पे ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए, यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 6d बराबर में क्या होगा 84 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 20d से 6d घट जाएगा तो कितना बचेगा 14d इक्वल टू कितना हो जाएगा 84। तो d बराबर कितना हो जाएगा 84, और ये 14 गुना में है तो कहाँ जाएगा बट्टे में। आपको पता है कि 14 की टेबल में 84 कितनी बार में आता है 6 बार में आता है। ठीक है, तो d का मान एग्जैक्ट आपको कितना आएगा 6। ठीक है, यही निकालने बोला गया था, ये आपने निकाल लिया आसानी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 13, 17, 21 से चलते हुए 89 का अंश से 7वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 7वां पद ज्ञात करने के लिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, अगर दिमाग को आप एक्टिव रखेंगे तो आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि अंत से 7वां पद निकालना है ना, अंत से 7वां पद आपको निकालना है, अंत से यानी आखिरी से, अंत से 7वां पद निकालना, अंत से 7वां पद आपको क्या करना है निकालना है। मान लीजिए ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा। तो हम अंत में जाते हैं, सबसे पहले अंत में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पद आपको क्या करना है निकालना है। 7वां पद आपको क्या करना है इसमें से निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, आराम से अगर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो AP आपका दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए ऐसे करके। AP क्या दिया हुआ है 13 है, फिर 17 है, फिर कितना है 21 है, इस तरह कर करके कहाँ तक चला है 89 तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 89, है ना। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 89, उसके बाद इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 21 को पहले लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए 17 लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए 13 लिख दिए। तो अंत से हमको 7वां पद क्या करना है, अंत से 7वां पद निकालना है कि 7वां पद जो आएगा वो कितना आएगा। तो इसमें आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए ए, तो पहले मान लीजिए ए आपका कितना आ गया, यहाँ से सीधा सीधा कितना आ गया 89। डी के लिए क्या करेंगे आप A2 में से A1 को घटा सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ इसको घटा सकते हैं, किसी को भी घटाएंगे तीनों में से तो अगले में से पिछले को, तो कितना आएगा आपका -4 ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 17 - 21, तो कितना आएगा आपका -4। अब अंत से आपको 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद का फॉर्मूला होता है 7वां पद को आप लिख सकते हैं a प्लस 6d। अब इसमें आप सिर्फ आपको मान पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। a का मान कितना है बाबू 89 प्लस 6 है तो 6 गुने d का मान कितना आया है -4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -4। तो 89 और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 चौके कितना होगा 24। तो 89 से अगर 24 को हम घटा दें, 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5, और 8 से 2 गया तो कितना होगा 6। तो ये आपका ये जो 65 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। इसको ये हमें निकालना था। तो अंत से अगर 7वां पद पूछेगा तो ये आपका 65 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये जो 6 प्रश्न बताए गए हैं सारे आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है।